सन 1980 की बात है। तब मेरी तुलसी ग्रामीण बैंक में नई नई नौकरी लगी थी। मेरी पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे में हुई। मैं पहली बार घर से और अपनों से दूर जा रहा था। बस क्या था, बोरियां बिस्तर बांधा और निकल पड़ा। थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान भी ले लिया। उस समय घर से संपर्क में रहने का एकमात्र साधन चिट्ठी ही होता था। आते समय माँ ने कहा, बेटा चिट्ठी ज़रूर लिखना। हमारी ज़िंदगी में एक माँ ही होती है जिसे हमारी सबसे ज़्यादा परवाह होती है। जब तक हम उनके पास रहते हैं उस समय तक तो नहीं, लेकिन जब हम उनसे दूर जाते हैं तब हमें माँ की अहमियत पता चलती है। माँ ने कहा, तुझे तो खाना भी बनाना नहीं आता, तू कैसे रहेगा मेरे बगैर। माँ की आंखों में आंसू देखकर मेरा भी दिल भर आया, लेकिन नौकरी पर भी तो जाना था। ज़्यादा भावात्मक होने से काम चलने वाला नहीं था, तो मैं चला गया। ट्रेन स्टेशन पहुंची। मैं अपना बिस्तर बंद और संदूक लेकर नीचे उतरा। छोटा सा स्टेशन, अभी भी उस स्टेशन में ब्रिटिश ज़माने की झलक थी। सिंगल लाइन थी। पटरी की स्टेशन के उस बगल खेत थे और इस तरफ किनारे की ओर पीपल के पेड़ लगे थे। 2-4 बेंच पड़ी थी। पीने के पानी के लिए एक हैंडपंप लगा था, जहां ट्रेन रुकते ही पानी के लिए भीड़ लग जाती थी। 2-3 मूंगफली वाले मूंगफलियां बेच रहे थे और एक बूढ़ी औरत टोकरी में अमरूद बेच रही थी। स्टेशन देखकर अच्छा लगा। मैं प्लेटफॉर्म छोड़कर बाहर आया। वहाँ बाहर 1-2 छोटी सी दुकानें थीं, जहाँ चाय, पकौड़े और समोसे मिल रहे थे। मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। मैंने दुकान से 2 समोसे और 1 चाय खरीदी और वहीं बैठकर चाय पी और समोसे खाकर एक रिक्शा रोका और रिक्शे वाले से तुलसी ग्रामीण बैंक चलने को कहा। मैं बैंक पहुंचा, मैनेजर से मिला और नौकरी ज्वाइन कर ली। मैनेजर साहब बोले, आज आप आराम कीजिए, कल सुबह से आइए और जब तक आपको कोई कमरा नहीं मिल जाता तब तक आप ऑफिस का एक रूम खाली है, वहाँ रह सकते हैं। दूसरे दिन ऑफिस ख़त्म होने के बाद हमने मतलब में और एक मेरे सहकर्मी ने कमरा ढूंढना शुरू किया, क्योंकि वो वहाँ के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते थे और उन्हें कस्बे के बारे में जगह भी पता थी जहाँ मुझे कमरा मिल सकता था। ज़्यादातर शाम को अपने घर पर मुझे साथ में ले जाते थे डिनर के लिए। वो फैमिली वाले थे और लंच भी मेरे लिए ले आते थे। मुझे अच्छा लगता था कि पराई जगह पराए लोग इतने अपने से हो जाते हैं। मैंने घर चिट्ठी भी भेज दी थी कि मैं ठीक से पहुंच गया हूं, अभी ऑफिस में ही रह रहा हूं, कमरा नहीं मिला। फिर एक दिन हमें एक कमरा मिल गया जो कि ऑफिस से थोड़ा दूर था। उसके बगल में एक पुराना सा टूटा फूटा घर था। लग रहा था कि सालों से ना तो इसमें रंग रोगन हुआ और ना मरम्मत, और आसपास ना तो कोई घर था और ना दुकान। सुनसान सी जगह थी। कमरा भी सस्ता था। महंगे किराए वाला घर मेरे बजट से बाहर था, सो मैंने घर ले लिया। जो मकान मालिक थे उनकी दुकान थी उस जगह। 2 कमरे थे, एक में उनकी दुकान थी और दूसरा खाली पड़ा था, तो उन्होंने मुझे दे दिया। छोटा सा आंगन था। आंगन में हैंडपंप था, पानी के लिए स्नान घर और शौचालय भी वहीं था। आंगन में एक लोहे का जाल था जिससे रोशनी आती थी। कुल मिलाकर कमरा अच्छा था। मकान मालिक भी बस दिन भर ही दुकान में रहते और शाम को अपने घर चले जाते, जो कि शहर में था। शाम को मैं अकेला ही होता था उस घर में। कुछ दिन तो मैं बाहर ही खाना खाता रहा, लेकिन बाहर खाना महंगा पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा बहुत सामान जुटा लिया। ऑफिस मेरे लिए दूर पड़ता था, तो मेरे सहकर्मी ने मुझे अपनी साइकिल दे दी। बोले, अभी ले लो, मेरे लिए तो ऑफिस पास है, जब अपनी खरीद लेना तो वापस कर देना। साइकिल की वजह से आना जाना मेरे लिए आसान हो गया। फिर एक शाम मैंने सोचा, क्यों ना आज घर पर ही कुछ खाना बनाते हैं। शाम को ऑफिस के बाद मैंने बाज़ार से कुछ सामान खरीदा। आटा, दाल, चावल और मसाले। सब्जी मंडी से कुछ सब्जियां खरीदी, हरी मिर्च, धनिया, पालक, आलू, टमाटर और बैंगन। घर आया, हाथ मुँह धोकर कपड़े बदले, फिर स्टोव पर चाय बनाई। अंदर थोड़ा बंद बंद लग रहा था, तो मैंने सोचा चाय छत पर जाकर पीते हैं। छत पर जाने के लिए खुली सीढ़ियाँ थीं, कोई दरवाज़ा नहीं था। दरवाजे की ज़रूरत भी नहीं थी, वो ऐसे ही खुला ही अच्छा था। उस दिन पहली बार छत पर गया था। छत पर थोड़ा अंधेरा हो गया था। सोचा चलो चाय के साथ साथ एक सिगरेट भी पी लेंगे। मैंने सीढ़ियों पर बैठकर पहले चाय पी, फिर सिगरेट सुलगाई और खड़े होकर घूम घूम कर छल्ले बना रहा था।
तभी बगल वाली छत पर सफ़ेद साड़ी में एक महिला दिखी। उनके घर की छत और मेरे घर की छत आपस में जुड़ी हुई थी। छोटी सी दीवार थी, केवल आड़ के लिए कोई भी एक दूसरे की छत पर आसानी से जा सकता था। जो तुलसी के पौधे की पूजा कर रही थी, उन्होंने तुलसी के 5 चक्कर लगाए, दिया जलाया और मेरे पास आई प्रसाद देने। उन्हें देखकर मैंने सिगरेट बुझा दी। उन्होंने प्रसाद दिया, मैंने लिया। उन्होंने पूछा कि नए आए हैं हो इस घर में? मैंने कहा हाँ चाची जी। वो मेरी माँ की उम्र की थी तो मुझे उन्हें चाची कहना उचित लगा। उन्होंने कहा कि बेटा, सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने कहा जी चाची जी। उस समय छोटे बड़ों की बात बहुत इज्जत करते थे। मुझे थोड़ी झेप लगी। उन्होंने थोड़ी औपचारिक बातें की और वो जाने लगी तो मुझे ध्यान आया कि उनसे सब्जी बनाना पूछ लूँ। मैंने कहा चाची जी रुकिए, ये बता दीजिए कि पालक आलू की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। वो मुस्कुराई और बताने लगी। बोली कि कोई परेशानी हो तो रात को यहीं मिलूँगी, लेकिन दिन के समय नहीं। मैंने उनके बताए अनुसार सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी तो अच्छी बनी, लेकिन नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब रोज़ रोज़ यही सिलसिला हो गया। चाची जी अपनी छत पर पूजा करने आती और मैं भी छत पर ही चाय पीने चला जाता। उनसे सब्ज़ी बनाना सीखता और नीचे आकर खाना बनाता। चाची से बात करके मुझे अच्छा लगता था। उनमें मुझे अब मेरी माँ की झलक दिखाई देती थी। घर की याद कम आती थी। एक दिन पता नहीं ऑफिस से आने के बाद मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। आते ही मैं सीधा बिस्तर पर लेट गया। बहुत तेज़ बुखार हुआ। मैंने कुछ भी नहीं खाया, इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि कुछ बना लूँ। मैं बस ऐसे ही लेटा रहा। लेकिन रात के समय मुझे याद नहीं कि कितना समय था। सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज़ आई। देखा तो चाची जी थी। उन्होंने दूध गर्म करके मुझे दिया और मेरे माथे पर रात भर गीली पट्टियाँ रखती रहीं, जिससे मुझे आराम लग गया और गहरी नींद आ गई। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे कमरे में कोई नहीं था। दूसरे दिन रविवार था, मुझे ऑफिस नहीं जाना था। मैंने कुछ गंदे कपड़े धुले, थोड़ा पोहा और चाय बनाकर मकान मालिक की दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि हमारे बगल वाले घर में कौन रहता है। उन्होंने कहा कि पहले एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहता था। बेटे की नौकरी दूसरे शहर में लग गई, बेटा बाहर चला गया। लेकिन उसने अपनी माँ को ना तो कोई खबर दी और ना ही उसकी खबर पूछी। वो बूढ़ी औरत रोज़ डाकिए से पूछती थी कि मेरे बेटे की कोई खबर आई, लेकिन अभी कुछ महीनों से वो बूढ़ी औरत दिखाई नहीं दी। फिर एक दिन डाकिया कुछ मुआवजे के कागजात लाया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। तो डाकिया ने मेरे हस्ताक्षर कराकर कागजात मुझे दे गया। मैं वैसे किसी के कागजात खुलने नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ज़रूरी ना हो, और बूढ़ी औरत को पढ़ना भी नहीं आता था, तो मैंने खोलकर देख लिए। उनमें लिखा था कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनका बेटा नहीं रहा। मुआवजे के तौर पर इतने रुपए दिए जाते हैं। मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। शायद नौकरी पर जाते वक्त ही बेटे की ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इसलिए बेटा कोई खबर नहीं दे पाया। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा उनके घर जाकर देखता हूँ। मैं छत पर गया और सीढ़ियों उतरकर नीचे गया तो उनकी सीढ़ियों पर भी कोई दरवाज़ा नहीं था। 3 कमरों का घर था, अगल बगल कमरे, बीच में आंगन और छत से रोशनी आ रही थी। 2 कमरों को खोलकर देखा तो कुछ नहीं दिखा। तीसरा कमरा खोला तो एक कंकाल सफ़ेद साड़ी में लिपटा बिस्तर पर पड़ा था। शायद अपने बेटे का इंतज़ार करते करते उनके प्राण निकल गए थे। उन्हें मुझ में शायद अपना बेटा दिखता था, इसलिए वो मेरे पास आती थी। मैंने उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके।